वेलकम बैक इन दिस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सीरीज। लास्ट क्लास में मैंने सीक्वेंस की थ्योरी कवर की थी और आज हम सीक्वेंस के कुछ सवाल करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। अ सीक्वेंस हैज स्टार्टिंग टर्म 2222. Every following term is 6 less than the previous term. Sequence will be 2022, 2016, 2010, 2004, 1998, 1992. What is the 301st term of the sequence? जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, ये सारे सवाल हायर क्लास में फॉर्मूला यूज करके इजीली किए जा सकते हैं। बट इस पूरे प्रोग्राम का आइडिया ये है कि अगर स्टूडेंट्स को फॉर्मूले नहीं मालूम हो और वो अपने इंटेलेक्चुअल से सवाल को सॉल्व करना चाहे, तो हाउ शुड ही थिंक इन हिज लिमिटेड कैपेसिटी। जितना नॉलेज उसके पास है उससे उस सवाल को कैसे सॉल्व करेगा, एंड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड फॉर्मूले जाके उसको ये सवाल को सॉल्व करना है। और ऐसे सवालों में यही होता है कि वी आइडेंटिफाई द पैटर्न, वी आइडेंटिफाई व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो शायद चीजें बहुत क्लियरली दिखने लगती है। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है? ओके, सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो है 2022। सेकंड टर्म जो है वो है 2016, जो कि फर्स्ट टर्म से 6 कम है, 6 लेस देन द प्रीवियस टर्म। उसको मैं लिख सकता हूं 2022 माइनस 6। थर्ड टर्म जो है वो है 2010, जो कि वापस से प्रीवियस टर्म से 6 कम है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2016 माइनस 6। फोर्थ टर्म जो है वो है 2004, जो वापस से प्रीवियस टर्म से 6 लेस है, तो उसको हम लिखेंगे 2010 माइनस 6। फिफ्थ टर्म जिसको लिखा जा सकता है 2004, सॉरी, टर्म है 1998, जिसको लिखा जा सकता है 2004 माइनस 6। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो यहां तो मेरे को कोई पैटर्न जैसा दिख नहीं रहा है कि मैं कोई आगे सॉल्व कर सकूं, बट मैं इसको लिख सकता हूं 2022 माइनस 6 माइनस 6। इसको मैं लिख सकता हूं 2022 माइनस 2 इंटू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको लिख सकते हैं 2022 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2022 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। सिमिलरली इसको लिखा जा सकता है 2022 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, 4 बार इज 2022 माइनस 4 इंटू 6। नाउ हमारे पास एक पैटर्न उभर के सामने आ रहा है। इनफैक्ट इसको क्या लिखेंगे 2022 माइनस 1 इंटू 6, और फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लिख लेंगे 2022 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब क्लियरली एक पैटर्न बन के सामने आ रहा है। सपोज अगर मेरे को 10th टर्म लिखनी होती तो मैं क्लियरली बोल देता इस पैटर्न के हिसाब से। फिफ्थ टर्म में 4 माइनस 4 इंटू 6 आ रहा है, फोर्थ टर्म के लिए माइनस 3 इंटू 6 आ रहा है, तो 10th टर्म के लिए क्या आएगा 2002 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। उसी तरह से अगर हमारे को 301st टर्म निकालनी है, इट विल सिंपली 2002
माइनस 300 इंटू 6। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 2002 माइनस 300 इंटू 6 आ जाएगा 2002 minus 1800 which will be equal to 202. So 202 will be our answer. पूरा आइडिया यहाँ पे ये है, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जिस तरीके की सीक्वेंस दी हुई है उसमें हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न के बेसिस पे हम नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Observe the sequence 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, 15, 25, 18, 30, 21। ओके, सीक्वेंस दे रखी है। अगर सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, वी नीड टू नो द रूल ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां पे रूल क्या दे रखा है? दिस सीक्वेंस हैज all multiples of 3 and all multiples of 5 appearing alternately in increasing order without repetition। बिल्कुल सही। तो व्हाट इज द 599th टर्म ऑफ द सीक्वेंस? मैं वापस से रिपीट करूंगा, ये बहुत सिंपल का सवाल है। एक सीक्वेंस 3 के मल्टीपल्स में चल रही है, दूसरी सीक्वेंस 5 के मल्टीपल्स में चल रही है और हायर अलजेब्रा में इजी फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं जिसको यूज करके बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक फॉर्मेशन। इसको बहुत अच्छे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करके सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं वापस से इस सीरीज को लिखता हूँ, सीक्वेंस को जो मेरे को दी हुई है, सीक्वेंस 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, 15, 25 लाइक दिस। और मैंने क्या किया, दो दो के ब्लॉक्स बना दिए। हर एक ब्लॉक में एक 3 का मल्टीपल है और एक 5 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्लॉक। इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है, इसको बोल देते हैं हम लोग सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक में क्या है, 2 का दूसरा मल्टीपल और 5 का दूसरा मल्टीपल। दिस इज थर्ड ब्लॉक। तो थर्ड ब्लॉक में क्या आ रहा है हमारे पास, वापस से 3 का थर्ड मल्टीपल और 5 का थर्ड मल्टीपल। सिमिलरली फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक। तो अगर हम 10th ब्लॉक लेंगे, ये 10th ब्लॉक ले लेते हैं हम, तो 10th ब्लॉक में क्या आ जाएगा, 3 का 10th मल्टीपल दैट इज 30 एंड 5 का भी 10th मल्टीपल दैट इज 50। और ये कौन सी टर्म हो जाएगी, हर ब्लॉक में दो टर्म है, तो 20th टर्म हो जाएगी और ये 19th टर्म हो जाएगी। तो इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो 300th ब्लॉक होगा, 300th ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। हमारे पास जो 300th ब्लॉक होगा उसमें 300th मल्टीपल ऑफ 9, सॉरी 300th मल्टीपल ऑफ 3 जो कि हो जाएगा 900 एंड 300th मल्टीपल ऑफ 5 जो कि हो जाएगा 1500। 300th ब्लॉक में ये टर्म है, ये 600th टर्म हो जाएगी, तो ये 599th टर्म हो जाएगी।
So we can say that the 599 term of the sequence is 900. This concept of block formation is very important और ये हमारे को बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करता है. तो स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, यह कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस को क्लब करके एक सिंगल सीक्वेंस बना के प्रेजेंट किया जाएगा. तो बेसिकली एक ही सिंगल सीक्वेंस में दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस अपने अपने रूल्स के हिसाब से चल रही होगी और उनको इंटरमिंगल कर लिया गया है, उनको इंटरमिंगल कर लिया जाएगा, और उन सवालों में ब्लॉक कॉन्सेप्ट से सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल नेचुरल नंबर that contains one or more digits in zeros are written in strictly ascending order to form a sequence. यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. What will be the 100th term of the sequence? ओके, ये वापस से ऐसा सवाल है जिसको किसी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता है. इस पूरे प्रोग्राम का, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का जो मेन पर्पस है वो है स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना. एंड अगर कोई भी बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है और आगे जाके चाहे वो जेई का एग्जाम लिखना चाहे, चाहे वो नीट का एग्जाम लिखना चाहता है, मैथ्स हमेशा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा. एंड अगर बच्चे को अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है मैथ्स में, अपना एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है मैथ्स में, तो उसको डेफिनेटली कुछ ओलंपियाड देने चाहिए. टू बेस्ट ओलंपियाड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के, वन इज एनएमटीसी एंड वन इज मैथ्स ओलंपियाड, जिसका फर्स्ट एग्जाम होता है IOQM. ये दोनों ओलंपियाड एग्जाम्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं. ये बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं, और एक लंबा थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चों का. और ये जो सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे ही सवाल इन एग्जाम्स में आते हैं जहां पे क्वेश्चंस को सिंपली फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं किया जाता है. उसमें एक डिफरेंट अप्रोच होता है और केसेस बना बना के, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है. रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसा नहीं होता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, आपने एक फॉर्मूला लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. वैसा नहीं होता है. हमारे को अलग अलग सिनेरियोस कंसीडर करने होते हैं, देखना होता है कि इफ्स एंड बट्स में कंडीशंस लगानी होती है, और ये क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह से हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमारे को, जैसा कि मैंने बोला कि यू हैव टू डू अ विजुअलाइजेशन, कैसा चल रहा है, और केसेस बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं ऐसे ही पहले एक लिखना शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि क्या पैटर्न बनता है, किस तरीके से केसेस बनते हैं. तो अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो केसेस बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे चलेगा. तो लिखते हैं पहले क्या होता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे कि कैसे बना सकेंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. नेक्स्ट आ जाते हैं. तो ये टोटल टर्म्स होगी, 10 टर्म्स होगी हमारे पास, यहाँ पे लिख लिए. नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ वापस से, देखते हैं क्या मिलता है. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. यहां पे हमारे को 9 टर्म्स मिल गई. कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, और आगे लिखते हैं. 109 के बाद क्या आएगा, जीरो वाली टर्म. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
वापस से 10 टर्म्स मिली, और कुछ कुछ उभर के सामने आ रहा है कि ये और ये एक जैसा दिख रहा है। और लिखते हैं, कुछ और दिखता है, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, और इसमें भी 9 टर्म्स दिख रही है। और अब क्लियर पैटर्न सामने दिख रहा है कि ये इसके जैसा जा रहा है। तो 1919 के मल्टीपल्स में आ रहा है। या अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूं, फर्स्ट वाले को, 10 टर्म्स, तो 100 के मल्टीपल्स जो 200 तक जा रहा है, वहां पे 19 टर्म्स आ रही है। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे 210, 220 लेके हम अगर 300 तक जाएंगे, तो वापस यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स आ जाएगी, और ये भी हमारे को 19 टर्म्स मिल रही है। तो हमारे को कैसा पैटर्न मिल रहा है? 9 टर्म्स तो ये स्टार्टिंग वाली तो बिल्कुल अलग चल रही थी, उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास 9 प्लस 19 प्लस 19 की सीरीज मिल रही है। हमारे को 100th टर्म चाहिए, तो आई कैन से 9 टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो से मिलेगी मेरे को, और जो 19 के पेयर है, इससे मेरे को 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा मैं, तो 76 टर्म्स मिल जाएगी। 9 प्लस 76। अब मेरे को 15 टर्म्स और चाहिए। ये जो 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, ये कौन कौन से पेयर आ रहे हैं? 101 से लेके 200, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से लेके 500। ओके, तो यहां तक हमारे पास टोटल 85 टर्म्स हो चुकी है। तो नाउ वी नीड द 100th टर्म। नाउ वी नीड द 100th टर्म। तो हम कहा जाएंगे? 500 के बाद 501 से शुरू हो जाएगी हमारी सीरीज। 501 से 509 तक हमारे को 9 टर्म्स मिल जाएगी। देन 510, 520, 530, सॉरी, यहां पे हमारे को 10 टर्म्स मिली है, यहां पे हमारे को 10 टर्म्स मिली है, 9 टर्म्स नहीं मिली है। यहाँ पे हमारे को 10 टर्म्स मिली थी, तो हमारे को यहाँ पे 14 टर्म्स ही और चाहिए। तो 9 यहाँ पे मिल गई, तो 5 टर्म्स और चाहिए, 510, 520, 530, 540 एंड 550। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 550। इस सवाल को किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर या तो हमारे को 100 टर्म ही आइडेंटिफाई कर निकालनी थी, ठीक है। अगर 10,000 टर्म निकालनी है, तो एक बार पैटर्न पता चल गया, फर्स्ट 10 टर्म्स आइडेंटिफाई कर दी, फिर 19 के मल्टीपल्स में चले, और लास्ट में जहां पे 19 से कम आ रहा है, उधर जाके वापस से टर्म्स को निकालना होगा। जैसे कि 10 प्लस 76, 86 के बाद 100 टर्म तक जाने के लिए वापस से लास्ट लेग रहेगा सीरीज का, या लास्ट जो ब्लॉक मेरे को आइडेंटिफाई करना है, उसमें आइडेंटिफाई करके काउंट करना होगा। ओके, तो मैंने इस सवाल के स्टार्टिंग में भी बोला था, ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके टर्म्स को निकालना ओलंपियाड्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sequence of all natural numbers that contains both odd and even digits are written in strictly ascending order. कौन से नेचुरल नंबर चाहिए? That contain both odd and even digits. Sequence will be 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25 डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो 10, इसमें एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, एक डिजिट ऑड, एक डिजिट इवन, एक डिजिट ऑड, एक डिजिट इवन। यहाँ पे आ गए तो फर्स्ट डिजिट इवन है, सेकंड डिजिट ऑड है, फर्स्ट डिजिट इवन है, सेकंड डिजिट ऑड है। ऐसे हमारी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। क्या निकालना है? हाउ मेनी इवन नंबर्स लेस देन 200। इस सीक्वेंस में लेस देन 200 के लिए हमारे को
टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालने। तो सीक्वेंस लिखी है हम लोगों ने, वापस से लिखते हैं 10 12 14 16 18। यहां पे 5 के 5 इवन नंबर है, सो वी गेट 5 इवन नंबर्स हियर। नेक्स्ट जो लिखेंगे हम 21 23 25 27 29। यहां पे सारे ऑड नंबर्स है, तो 0 इवन नंबर्स। ओके, देन यू कम टू 30 32 34 36 38, अगेन 5 इवन नंबर्स। अब मैं 4 की लाइन में जाऊंगा तो 41 43, एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी कि ये 4 की सीरीज में सारे ऑड नंबर्स होंगे, यहाँ पे वापस 0 इवन नंबर्स मिलेंगे हमारे को। और यहाँ पे पैटर्न पता चल गया कि जिसका यूनिट डिजिट इवन है और 10th डिजिट ऑड है, वहां तो हमारे को 5 इवन नंबर मिलेंगे, और जिसका यूनिट डिजिट ऑड है और 10th डिजिट इवन है, वहां पे हमारे को 0 इवन नंबर मिलेंगे। तो अगर हम 0 to 99 तक जाएंगे तो 1 वाली सीरीज, 3 वाली सीरीज, 5 वाली सीक्वेंस, 7 वाली सीक्वेंस और 9 वाली सीक्वेंस, 1 2 3 4 5, इन 5 सीक्वेंस में हमारे को 5 5 इवन नंबर मिलेंगे। तो 0 से या स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस 10 से लेकर 99 तक हम जाएंगे, तो हमारे को 5 + 5 + 5 + 5 टोटल 25 इवन नंबर्स मिल जाएंगे। 25 इवन नंबर्स मिल जाएंगे व्हेन वी रीच 99। फ्रॉम 10 to 99 हमारे को 25 इवन नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 100 to 199। 100 to 199 के बीच में वी हैव टोटल ऑफ 50 इवन नंबर्स। वी हैव टोटल ऑफ 50 इवन नंबर्स, एंड ऑल द इवन नंबर्स विल बी द पार्ट ऑफ आवर सीक्वेंस जो हम बनाना चाहते हैं। व्हाई? क्योंकि जो 100 वाली सीक्वेंस में ऑल द नंबर्स विल स्टार्ट विद 1 एंड 1 इज द ऑड डिजिट। तो सेकंड डिजिट कुछ भी हो, वी डोंट केयर, वी आर नाउ ओनली वरीड अबाउट द लास्ट डिजिट which should be even। तो यहाँ पे एक और डिजिट ऑलरेडी आ गया, and we need the unit digit to be the even, so we'll get 50 even numbers। इस सीक्वेंस में हमारे को टोटल जो इवन नंबर्स मिल जाएंगे वो मिलेंगे 25 + 50 which is equal to 75। तो इसमें हमारे को टोटल 75 इवन नंबर्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? So let's move to the next question। Sequence of natural numbers containing one or more digits of 5 are written in strictly increasing order as follows: 5 15 25 35 45। How many even numbers less than 2022 are there in this sequence? हमारे को इस सीक्वेंस पे इवन नंबर्स निकालने। दिस इज अगेन लाइक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट केसेस में क्लासिफाई करना है और आंसर तक पहुंचना है। पहले तो लिखना शुरू करते हैं। 5 15 25 35 45 55। वेट, डोंट गो इनटू द फ्लो। बहुत बार चांस होता है कि हम ये मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर्स कंटेनिंग 1 or more digits of 5। 45 के बाद जो नंबर आएगा जिसमें 5 होता है, इट इज नॉट 55 but it will be 50। So now we'll have 50 51
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and then 65, 75, 85, 95, and so on. Okay. So now we have to find out even numbers. जो भी नंबर 5 से एंड हो रहे हैं वो सारे तो ऑड नंबर्स हैं. The only even numbers are in this series 52, 54, 56 and 58. 50 भी इवन नंबर है. तो 1, 2, 3, 4 और 5. तो फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100 हमारे को कितने इवन नंबर्स मिले. अच्छा लिख लेते कौन कौन से इवन नंबर्स मिले हमारे को मिले हैं 50, 52, 54, 56 एंड 58. इवन तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हमारे को कौन कौन से इवन नंबर्स है, वो तो खाली काउंट पूछ रहा है. तो हमारे को यहाँ पे पांच इवन नंबर्स मिल गए. ओके, 5 इवन नंबर्स. Going by the same logic, from 101 to 200, again we will get 5 even numbers. Two 201 to 300, 301 to 400, and 401 to 500. We'll get 5 even numbers here, 5 even number here, and 5 even number here. 5. But when you go from 501 to 600, now we have even numbers हमारे पास होंगे सारे नंबर्स 5 से शुरू हो रहे हैं, है ना. तो हमारे पास इसमें टोटल जो इवन नंबर थे वो 502, 504, 506 till 598 और 600 तक भी चले जाते हैं. तो हमारे पास टोटल 50 इवन नंबर्स आ जाएंगे इसमें. इनफैक्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास 6 इवन नंबर्स आ रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास 6 इवन नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि 500 मैंने यहाँ पे ले लिया है. तो यहाँ पे हमारे पास 49 इवन नंबर्स आ जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास 49 इवन नंबर्स आ जाएंगे. Again we'll go from 601 to 700 and 901 to 1000. So 5, 5, 5 and 5, 600, 700, 800, 900. तो टोटल इवन नंबर जो हमारे को मिलेंगे 95. 5, 5, 5, 5, 6, 49, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 plus 95. तो टोटल 95 इवन नंबर्स हमारे को मिलेंगे बिटवीन 1 to 1000, जिसमें एटलीस्ट 1 5 होगा. एक 5 होगा ही होगा, एक डिजिट 5 की होगी. गोइंग बाय द सेम लॉजिक, गोइंग बाय द सेम, क्या हुआ हमारे को 1 से लेके 1000 के बीच में वी गॉट 95 even numbers which have at least 1 digit 5. Similarly, we go from 1001 to 2000 following the same pattern. हमारे को उसमें भी 95 even numbers मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट एक डिजिट 5 होगा. From 2001 to 2022 there not a single number, उसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा
जिसमें सिंगल एक 5 डिजिट हो और इवन नंबर, यू कैन चेक इट मैन्युअली। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। 2005 में 5 आएगा और 2015 में 5 आएगा, लेकिन ये दोनों ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो हमारे को जो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स मिलेंगे दे आर 190। 190 इवन नंबर्स मिलेंगे हमारे को। इज दिस क्लियर? तो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हमारे को बेसिक से चलना है, केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, काउंट करना है, एक पैटर्न बनाना है और फिर उस पैटर्न के बेसिस पे जनरलाइज कर देना है। पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और पैटर्न के बेसिस पे हमारे को जनरलाइज कर देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल है, ये सवाल जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको बोलते हैं साइक्लिक सीक्वेंस। और मैथ्स में एक दूसरा टर्म होता है पीरियोडिसिटी, कि कुछ इंटरवल के बाद चीजें वापस से रिपीट होना शुरू हो जाती है। एंड नेचर में भी आपको ये पीरियोडिसिटी बहुत दिखेगी। लाइक द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो हर 365 डेज के बाद वापस से वही साइकिल रिपीट होती है। समर सीजन आते हैं, फिर विंटर आता है, फिर रेनी सीजन आता है, एंड देन द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। ओके, सिमिलरली मून का जो रोटेशन है वो भी पीरियोडिक है। इट्स अराउंड 28 to 29 डेज का एक मंथ होता है, उसके बाद वापस मून उसी पाथ को रिपीट करता है। इसमें भी अगर ऐसा रैंडम नंबर्स आपको दिख रहा है तो, और जिस तरीके से बन रहा है ये सीक्वेंस स्टार्ट्स विद टू टर्म्स 3 and 4, तो ये दो टर्म जो 3 and 4 है इस पे कोई रूल नहीं लग रहा है। Thereafter every term is equal to the last digit of the sum of the two previous terms। फिर प्रीवियस टू टर्म्स को सम करो, उसके लास्ट डिजिट को लो। तो यू व्हाट यू विल फाइंड आउट इज, हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर तो लिमिटेड है, 9 सिंगल डिजिट नंबर से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दो टर्म्स एक जैसी वापस से आ जाएगी और उसके बाद वो साइकिल को रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, व्हेनेवर ऐसी साइकिल आती है वो हमेशा साइक्लिक होगी, ऐसी सीक्वेंस हमेशा साइक्लिक होती है। कोशिश करके देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है हमारे को। फर्स्ट टू टर्म तो 3 4 लिख ली, अब 3 4 को ऐड किया 7, 7 + 4, 7 + 4 इज 11। हमारे को उसका लास्ट डिजिट लेना है 1, तो 1 ले लिया। अब दो टर्म्स को ऐड करो, 7 + 1 8। अब वापस से दो टर्म्स को ऐड करो, 8 + 1 9, 9 + 8 70। हमारे को तो लास्ट डिजिट लेनी है, यूनिट डिजिट लेनी थी, तो हमने 7 ले लिया। नाउ 9 + 7, 9 + 7 comes out to be 16। तो वापस से लास्ट डिजिट ले लिया 6, 7 + 6 13, लास्ट डिजिट ले लो 3, 6 + 3 9, 9 + 3, 9 + 3 होता है 12, लास्ट डिजिट ले लिया 2, 9 + 2, 2 + 9 11, लास्ट डिजिट 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 4 + 3 7। वेट, मैंने क्या बोला था, एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद टर्म्स 3 4 7 वापस से रिपीट हो रही है। तो आई कैन सी हियर 1 8, यही टर्म्स चलेगी। तो कितने टर्म्स के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इज द पीरियोडिसिटी। ऐसा बोल सकते हैं कि हर 12th टर्म के बाद वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो आई नो कि 13th टर्म ये है, 9 3 4 7 1 8 9 7 6 3 9 2 1, वापस से टर्म्स रिपीट शुरू होंगे, राइट। तो हमारे को 125th टर्म निकालनी है। ये कौन सी टर्म है? ये 12th टर्म है, ये 24th टर्म होगी। तो 12 × 10, 120th टर्म जो होगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद से वापस से साइकिल रिपीट होगी, तो 121st टर्म जो होगी वो 3 हो जाएगी, 122nd टर्म 4, 123rd टर्म विल बी 7,
124th term will be 1 and 125th term will be 8. So this is our answer. 125th term will be 8. क्लियर है? 12 की साइक्लिसिटी मिल गई हमारे को, हर 12 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 120th टर्म निकाल दी। मैंने बोला था हमेशा लास्ट में जाके वापस से थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। तो वंस यू गेट द 120th टर्म, वापस से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो 121st, 122nd, 123rd, 124th and 125th. So 125th term of the sequence will be 8. I hope this makes sense to all of you. And we'll move to the next question. A sequence of all multiples of 3 but not 9 are written in strictly ascending order. Sequence will be 3, 6, 12, 15, 21, 24. How many 3-digit numbers are there in this sequence? मैं इस सीक्वेंस में वापस से क्या बोलते हैं, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो द सीक्वेंस इज गिवन हियर, इसमें से 9 के मल्टीपल्स को निकाल लिया है। लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 को नोट डाउन कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। और जो कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजी है एंड इट्स क्विक। एक बार बच्चों को समझ में आ गया एंड इफ दे प्रैक्टिस दिस, सवाल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 9 के मल्टीपल्स को स्ट्राइक करना, तो हमने एक ब्लॉक बना दिया। 3, 6, 9 का एक ब्लॉक, 12, 15, 18 का एक ब्लॉक, 21, 24, 27 का ब्लॉक, 30, 33, 36 का ब्लॉक। और हमारी सीक्वेंस में 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो 9 के मल्टीपल को हम स्ट्राइक आउट कर लेते हैं। 9 गया, 18 गया, 27 गया, 36 गया। ओके, तो हम करते करते लेट्स से 93, 96, 99, क्योंकि हमारे को 3 डिजिट सीक्वेंस चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम 2 डिजिट तक जाएंगे पहले। ये हम 2 डिजिट तक पहुंच गए और यहां से भी 99 को स्ट्राइक आउट कर लेते हैं, 9 का मल्टीपल। ओके, अब हम 3 डिजिट पे आते हैं। तो 3 डिजिट कहां से शुरू होती है? 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126। एंड 3 डिजिट में हम जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, तो हमारे को वापस से मिलेगा 993, 996, 999। ओके, वापस से ब्लॉक्स बना दिए 3-3 के, ये 3-3 के ब्लॉक बना दिए हम लोगों ने। ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? टोटल 33 टर्म्स है। टोटल 9 के मल्टीपल्स को काटे नहीं है, 3 के टोटल मल्टीपल्स 33 है। और अगर हम टोटल यहां तक देखेंगे तो 999 क्या है? 999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 333। तो यहां पे हमारे को जो टोटल 3 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं वो 333 मिल रहे हैं। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 डिजिट नंबर? Multiples of 3 which are
3 डिजिट नंबर कितने हैं? 333 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 300। तो हमारे पास ये जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 है, टोटल कितने हैं? टोटल नंबर 300 है, बट वी वांट टू स्ट्राइक आउट द मल्टीपल्स ऑफ 9। So let's strike out the multiples of 9. What we have done is हर 3 में से एक नंबर स्ट्राइक आउट हुआ, हर 3 में से एक नंबर स्ट्राइक आउट हुआ है, तो टोटल में से 1/3 नंबर आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 2/3। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स which are multiple of 3 but which are not multiple of 9, which will be 2/3 of the total multiples of 3, which will be 200। तो हमारा आंसर हो जाएगा 200। ओके, तो वी विल ओवर दिस सेशन हियर ओनली, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सीक्वेंस के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट जो मैं वीकली आपको या वीकली वंस या ट्वाइस लेक्चर्स आपको पोस्ट करूंगा, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा।